हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल देख के आए हो कि आपको पता करना है कि हमारा जो काउंसलिंग कराई है वो हुई भी है या नहीं। उसको देखने के लिए हम प्रॉपर वीडियो बना रहे हैं। आप इसमें स्टेप बाय स्टेप देखें, किसी भी स्टेप को स्किप ना करें। अगर आप किसी भी स्टेप को स्किप करोगे तो आप जो काउंसलिंग देखने की प्रोसेस है वो आप उससे वंचित रह जाओगे। और आपको पता, मैं भी ये भी बताऊंगा कि आपको जो कॉलेज अलर्ट हुई है वो हुई भी है या नहीं। और कॉलेज अलर्ट हो गई है उसके बाद आप क्या कराओगे, ये सारी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और किसी भी बंदे ने या फिर सिस्टर ने काउंसलिंग नहीं कराई है तो वो जाके काउंसलिंग जल्दी से जल्दी करा लें। और मैं ये भी बताऊँगा कि काउंसलिंग कराने कैसे है, इस प्रोसेस को भी बताऊँगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो हमारी वीडियो से जुड़े रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो गूगल को स्टार्ट करते हैं। गूगल में हम सबसे पहले सर्च बार को ओपन करते हैं। सर्च बार को ओपन करने के बाद उस पर लिखते हैं ABVMUUP लॉगिन। वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो जो आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी, ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इसी को ओपन करना है। पहले इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो आपको ये दिख रहा है सीनेट कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट, जो आपकी जो BSc नर्सिंग है 4 ईयर की होती है, फर्स्ट ऑप्शन है, उसी को आपको क्लिक करना है। उसमें आपको दिख रहा है पहले आपको दिख रही है फर्स्ट राउंड मैट्रिक सीट, तो इस पर आपको टच करना है। ये मैट्रिक सीट में आप देखोगे, ये मैट्रिक सीट खुल चुकी है। इसमें आप देखोगे कि जो कॉलेजेस हैं, ये इतनी सारी कॉलेजेस हैं। तो फर्स्ट कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें आप देख सकते हो सारी चीज़ें कि इसमें कितनी सीटें हैं, कितनी लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जनरल वाले कितने कर सकते हैं, EWS वाले कितने कर सकते हैं, OBC वाले कितने कर सकते हैं, ये सारी प्रोसेस है। इस तरफ एक साइड में आपको फीस स्ट्रक्चर नाम से कुछ दिखेगा। इसमें आप फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। जैसे कि आपकी इस कॉलेज, ये फर्स्ट कॉलेज है, इसका नाम है कॉलेज ऑफ नर्सिंग SN मेडिकल कॉलेज, जो ये आगरा में है, गवर्नमेंट कॉलेज है एक। तो इसकी हम फीस स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये फीस स्ट्रक्चर है, उस पर क्लिक करेंगे। फीस स्ट्रक्चर पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आप देख सकते हो कि जो कॉलेज की फ़ीस है वो कितनी है। तो आप जब नीचे आओगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी कॉलेज की फ़ीस है वो कितनी है, 1,44,669। जो आपकी जो आगरा वाली कॉलेज है उसकी फ़ीस इतनी है। इसी प्रकार आप किसी भी कॉलेज की फ़ीस दे सकते हो। इसमें जो भी कॉलेजेस हैं उन सभी की फ़ीस दे सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको भी आप देख सकते हो। उनमें भी आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बता देगा। आप इसमें देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम कौन सी कॉलेज को अफोर्ड कर सकते हैं, कौन सी कॉलेज के लिए हमारे लिए कौन सी कॉलेज अच्छी रहेगी, किस कॉलेज की फ़ीस कम है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। तो आप ये सब चीज़ देख कर ही आप काउंसलिंग कराएं, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो 3 लाख 4 लाख फीस दे सकें। इसीलिए आप सबसे पहले आप काउंसलिंग कराते टाइम आप जो कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस ज़रूर देख लें कि हाँ, ये इसके फ़ीस को आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसी में आप जाकर काउंसलिंग कराएं। तो प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस ही हैं, ये सारी चीज़ें हो गए हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा लॉगिन का, एक दिख रहा है रजिस्ट्रेशन का, एक दिख रहा है लॉगिन का। तो रजिस्ट्रेशन है वो आपने पहले ही करा चुका है, जब आप फॉर्म फिल कराने गए थे, जब आप सीनेट का फॉर्म फिल कराने गए थे, जब आप एग्ज़ाम के लिए इंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म फिल कराने गए थे, तब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था। तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज नाउ, मतलब कि ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। जो आपने पहले क्लोज करा चुके हो, मतलब कि आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हो, आप इंट्रेंस टेस्ट भी दे चुके हो और वो एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, और रिजल्ट भी आ चुका है और काउंसलिंग की प्रोसेस चालू है। तो काउंसलिंग की प्रोसेस में आपको ये नहीं करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद जो लॉगिन लिखा है उस पर जाके क्लिक करना है। तो लॉगिन पे हमने क्लिक किया। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो रजिस्ट्रेशन ID नंबर है और जो पासवर्ड है उसे फिल करना है। जो आपका रजिस्ट्रेशन ID है, जब आपने फॉर्म फिल कराया होगा उस टाइम रजिस्ट्रेशन ID और आपके पास पासवर्ड होगा, उसको डालना है। जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन ID कुछ भी है, हम रजिस्ट्रेशन ID डाल देते हैं। रजिस्ट्रेशन ID डालने के बाद कोई पासवर्ड है हमारा, जो पासवर्ड डाला था हमने वो पासवर्ड डाल दिया है,
उसके बाद जो लॉगिन लिख रहा है लॉगिन, उस पर लॉगिन करना है। अगर किसी भी भाई का या बहन का पासवर्ड रजिस्ट्रेशन आईडी और जो पासवर्ड है वो गुम गया है, हो गया है, उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी या पासवर्ड। अगर आपके पास से रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर पासवर्ड गुम गया है, वो क्या कर सकते हैं, जो ये ऑप्शन है उस पर जाके क्लिक करना है। इस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपको जो मोबाइल रजिस्ट्रेशन कराया था, जिस टाइम आपने फॉर्म फिल कराया था उस टाइम आपने एक मोबाइल नंबर दिया था, जो मोबाइल नंबर दिया था उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर लिखना है, फिर सबमिट कर देना है। उस पर OTP आएगा, OTP को फिल करने के बाद जो आपका पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी खो गया है और पासवर्ड भी याद नहीं है। तो ये कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व हमने कर दिया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आके देखते हैं। इसके बाद जो आप इसको लॉगिन करने के बाद हम पहले पासवर्ड और फिल कर देते हैं, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करते हैं। सॉरी हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि लोगों की प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। हमने किसी लड़के से या फिर किसी सिस्टर से मांगा है, उसकी प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम आपको लॉगिन करते हुए नहीं दिखा सकते। तो चलो हम पहले लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इंटरफेस आएगा जिसमें आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, फीस पेमेंट दिख रहा है। उसके बाद चॉइस फिलिंग है। उसके बाद क्या है, चॉइस लॉकिंग है, मतलब कि आप चॉइस फिलिंग के बाद आपको लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपकी सीट अलॉट होगी। सीट अलॉट के बाद क्या होगी, सीट एक्सेप्ट। आप जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, आप जब देखोगे कि हमारी सीट अलॉट हो चुकी है, जिस कॉलेज में अलॉट हुई है उसमें आप एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, उसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ये सारी आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कराना है। क्या कराना है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कराना है। जब आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कराओगे उसमें आपको जो जाति प्रमाण पत्र है, जनरल कैटेगरी को छोड़कर, जो UR कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी को छोड़कर जो भी कैटेगरी है, जैसे कि OBC है, SC है, ST है, उन सभी के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी है, मतलब कि जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। तो वो जाति प्रमाण पत्र चाहिए। एक आपकी बैंक डिटेल्स भी है, जो आप जब रिफ़ंड मिलेगा, जो सिक्योरिटी फीस जमा कराओगे 5,000 रुपये, उसके लिए रिफ़ंड मिलेगा, वो भी ज़रूरी है। आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत है, बैंक अकाउंट अपना ही देना। और उसके बाद जो फ़ीस प्रोसेस है, मतलब कि आप फीस जब जमा कराओगे, काउंसलिंग फ़ी एंड सिक्योरिटी फ़ी जमा कराओगे, तो उसमें अपने ही मोबाइल नंबर से फ़ीस को जमा कराना है। क्योंकि जब आप फीस जमा कराओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस UPI से आपने पेमेंट किया है, जिस यूपीआई से आपने पेमेंट किया है, उसी यूपीआई से आपके बैंक में पैसे आएंगे। तो आप सबसे पहले अपनी ही यूपीआई का यूज़ करें। तो सेकंड आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएगी चॉइस फिलिंग में क्या करना है आपको, चॉइस फिलिंग में आपको करना है कि आपको जो कॉलेजेस हैं उनको सेलेक्ट करना है। मेरी जो वीडियो है उसे जाके प्रॉपर देख लें, उसमें मैंने बताया है कि जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो कैसे करनी है। आपके मार्क्स के हिसाब से बताया कौन कौन से कॉलेजेस को सेलेक्ट करना है, कौन कौन से कॉलेज को नहीं सेलेक्ट करना है। और जो जो भाई और बहन हैं, अगर उनके मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो प्राइवेट कॉलेजेस को ही सेलेक्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस बहुत कम है, इसीलिए आपको प्राइवेट कॉलेजेस सेलेक्ट करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आएगा चॉइस लॉगिंग। आपको जब चॉइस फिलिंग हो जाएगी तो फर्स्ट लास्ट में एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप सारी चीज़ें डिटेल्स देख सकते हो कि ये हमारा नाम है, फादर नेम है, जो भी है सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आएगा चॉइस लॉकिंग, मतलब कि आपको लॉक करना है। जब आप लॉक कर दोगे कि उसके बाद कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब कि आप किसी भाई को या फिर सिस्टर को अगर आप रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड दे देते हो और वो चाहे कि मैं इसके चेंज कर देता हूँ, कुछ गड़बड़ कर देता हूँ, तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस यही इसीलिए दिया है, जो आपका सिक्योरिटी है उसको मजबूत करने के लिए चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस दिया हुआ है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होगा जब अगर किसी भाई के जो फर्स्ट राउंड में ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी, तो आपको जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आ जाएगा, रिजल्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद आप सीट देख सकते हो कि मेरे को इस कॉलेज में सीट मिली है, वहाँ पे जाके आगे की प्रोसेस होंगी। उसके बाद
सीट एक्सेप्ट करना है, सीट एक्सेप्ट करना है अंडर ग्रेजुएट। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है। ये 7 स्टेप हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है उससे कैसे करना है, तो सबसे पहले जो आपका सीनेट का रोल नंबर है, जो सीनेट का रोल नंबर है वो फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है, और एक और बार कन्फर्म पासवर्ड चाहिए वो भी फिल करना है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद सीनेट एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करनी है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे कर दोगे, सेव एंड नेक्स्ट पे करोगी तो जो आपकी पर्सनल डिटेल है सेकंड ऑप्शन पे आ जाओगी। ये सेकंड ऑप्शन है, इसका नाम है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपको सारी अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, जैसे कि मेरा नाम ये है, उसके बाद मेरे फादर का नाम ये है, मदर का नाम ये है, ये सारी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो भरना है, जैसे कि 12th की मार्कशीट को भरना है, और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ फिल करनी है। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में ही वो डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम वहाँ पर नीचे लिखा होता है कि आपको 296 के या फिर उससे कम पर ही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो। तो आप सबसे पहले पीडीएफ को बनाएं, तो वो आपको इतनी इतनी पीडीएफ होनी चाहिए कि जो आपकी केबी की पीडीएफ है 296 केबी की है तो 296 की करनी है, 14 केबी की है तो 14 केबी की पीडीएफ बनानी है। उससे ज़्यादा पीडीएफ, उससे ज़्यादा केबी की या फिर एमबी की पीडीएफ होगी तो वो अपलोड नहीं होगी। तो ये प्रोसेस करते समय आप ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं कंफर्म। आप पहले प्रीवियस देख सकते हो कि हमारी ये सारी डिटेल है वो सही है या गलत है, वो देख सकते हो। उसके बाद आप कंफर्म कर सकते हो। कंफर्म करने के बाद आप सेकंड ऑप्शन आपको पता ही है क्या आएगा। सेकंड ऑप्शन क्या आएगा आपका, पेमेंट का काउंसलिंग पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको 5,000 रुपये तो काउंसलिंग फ़ी एंड 500 रुपये काउंसलिंग फ़ी या 5,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ी, मतलब कि टोटल 5,500 रुपये जमा करानी है। जो 5,000 है वो रिफंडेबल है और जो 500 है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि जो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। 5,000 है वो रिफंड हो जाएंगे अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो। उसके बाद होती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग करा सकते हो और लॉकिंग करा सकते हो। उसके बाद मैं फाइनल स्टेप पर आता हूँ कि जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, सीट अलॉट हो जाएगी तो वो कैसा इंटरफेस होगा, सीट अलॉट होने का इंटरफेस कैसा होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपको अगर सीट अलॉट हो जाएगी तो ऐसे आपका नाम आएगा कि जो कैंडिडेट नाम है वो आएगा। कैंडिडेट नाम है जैसे कि इसका नाम है अनिष्का वर्मा, ये अनिष्का वर्मा है, रोल नंबर ये है, एंड ये ऑल इंडिया रैंक ये है। जैसे आपका इंटरफेस आएगा, इंटरफेस आने के बाद आपको कौन से राउंड में सीट अलॉट हुई है, तो हमको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई है, और डेट क्या थी, अलॉटमेंट डेट क्या थी, वो सारी प्रोसेस दी है। कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी कैटेगरी है, ये सारी डिटेल दी है। आपका जो एप्लीकेशन नंबर था वो दिया है, कैटेगरी दिया है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, ये सारी प्रोसेस दी है। इसमें एक दिया हुआ है अलॉटमेंट स्टेटस। अलॉटमेंट स्टेटस में लिखा होगा सीट अलॉटेड, मतलब कि आपको जो सीट है वो अलॉट हो चुकी है। फिर आगे देखते हैं, फिर नीचे देखेंगे कि जो आपकी कॉलेज है, जो आपकी कौन सी कॉलेज में सीट अलॉट हुई है, कौन सी कॉलेज में सीट अलॉट हुई है। तो आपको नीचे ऑप्शन आएगा, नीचे ऑप्शन दिखेगा कि जो आपकी कॉलेज है वो कॉलेज का नाम दिखेगा। जैसे कि इस कॉलेज का नाम है क्या नाम है, किंग गोवन मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये कॉलेज इनको मिली है। इसके बाद आप देख सकते हो कि जो अलॉटमेंट कॉलेज टाइप है वो कैसी है, मतलब कि आपकी जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वो आप देख सकते हो। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है। आपकी स्टेट क्या है, आपकी स्टेट तो आपको सीधा ही पता है यूपी है, और कैसे मिला है, इनको कोटा के द्वारा मिला है, तो ये कोटा है। इसके बाद आता है आपका कोर्स कौन सा है, जैसे कि आपका कोर्स कौन सा है, बीपीटी है या फिर डी फार्मा है, बी फार्मा है मतलब फार्मेसी में है, या फिर बीएससी नर्सिंग में। तो ये सारी चीज़ आपको लिखी होगी, कोर्स डिटेल लिखी होगी। इनका बीएससी नर्सिंग है इसलिए बीएससी नर्सिंग लिखा है। तो ये सारी प्रोसेस है। इसके बाद जो प्रोसेस है वो आपको पता ही है। इसके बाद जो सीट कंफर्मेशन की प्रोसेस है उस सीट कंफर्मेशन कराना है और डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करना है। ये सारी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ कोई भी किसी भी ऐसे इंसान के चक्कर में ना फंसें कि कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दे और फिर आप उसके चक्कर में आके एक बार 1-2 वीडियो देख के वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें कि ये जो बंदे ने कहा है या फिर ये सर ने कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है।
तो उसको एक बार कंफर्म करने के बाद ही कोई स्टेप आगे बढ़ाएं। तो थैंक यू एवरीवन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए।